जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एमजी फिटनेस बाय मसल गैरेज। आज जो है हमारे साथ हैं विजय भाई, जो हमारे ऑलरेडी 2019 और 2020 में अच्छे एथलीट रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बॉडी बनाई थी। इनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जिनकी ऐसी कंडीशन हो गई है, तो आगे की जर्नी जानेंगे हम अपने विजय भाई से। विजय भाई, ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आपकी ऐसी कंडीशन अभी तक है, और क्या आपकी पूरी जर्नी एक बार हमको डिस्क्राइब करिए। बिल्कुल, देखिए मेरा नाम विजय है और स्टार्टिंग से मेरे को 8 से 9 साल हो गए जिम करते हुए। 8 से 9 साल से मैं स्टार्ट जिम कहाँ से कर करी रहा थी आपने हूँ। जिम जो स्टार्टिंग करी थी? कितनी एज थी आपकी जब स्टार्टिंग करी थी? एज समथिंग 16 या 17 एज होगी इस टाइम जब स्टार्ट की थी। तब तो आप और शायद उस टाइम 10th या 12th में था मैं। उस टाइम जिम का शौक था, मतलब शौक क्या था कि देखता था कि बॉडी बन रही है बंदों की, तो लगता था कि हाँ भाई लड़की भी अट्रैक्ट होती है आज की डेट में। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो उस टाइम ऐसी था कि भाई बॉडी बनानी है चाहे कैसे भी मतलब हो। लड़की अट्रैक्ट करने के लिए अब बॉडी कुछ भी बनाने के हो लिए कि सोचा था। स्कूल टाइम का था, कुछ भी था, पर शौक था बॉडी बनाने का। शौक है बचपन से। क्योंकि स्टार्टिंग से था, मेरा भाई भी ट्रेनर रह चुका है, तो देख देख के मेरे को जोश आया। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने करी, लेकिन उस टाइम क्या था कि सबको देखता था, सब मेरे से सीनियर थे, तो सब बॉडी बना रहे थे। अब मैं नया बच्चा, मैं कुछ पता ही नहीं, मैं एक्सरसाइज भी गलत मार रहा हूँ। अभी कितनी उम्र होगी आपकी? अभी 25 हो गई है समथिंग। 25। और कितनी एज से स्टार्ट किया था? ये समथिंग 17 या 18 से मैंने स्टार्ट किया था इसमें जिम। अप्रोक्सीमेटली आपको 7-8 साल हो चुके हैं 7-8 साल हो चुके हैं जी। जिसमें रेगुलर तो आपने करी नहीं है, रेगुलर नहीं जिसमें करी कि है। 2020 के बाद शायद छोड़ रखी है। प्रॉपर जिम तो मैंने स्टार्ट नहीं की थी। प्रॉपर जिम मैंने 12th के बाद स्टार्ट करी है। उस टाइम ये था कि क्योंकि हम ऐसे दिल्ली में पैदा हुए थे, दिल्ली से है बैंड, अभी पता ही है कि पढ़ाई लिखाई में इतना मन लगता नहीं है, बस स्पोर्ट्स में, हाँ स्पोर्ट्स में दिल लगता था कि स्पोर्ट्स में कुछ करना है। तो मैंने जिम प्रोफेशनल सुना कि जिम लाइन में अच्छी है, क्योंकि क्या है कि अब फैमिली को भी देखना पड़ता है और अपना प्रोफेशनल भी देखना है। तो मैंने जिम स्टार्ट करी। और उस टाइम तो मैं, इसके बाद जब मैंने जिम स्टार्ट की थी मैंने एमजी फिटनेस भी की। ठीक है, एमजी स्टार्टिंग फिटनेस अपनी फिटनेस ने करी थी, उससे नहीं, पहले भी पहले किया दाद होगा? जिम में था उस टाइम, लेकिन फिर वहाँ के ट्रेनर थे, उन्होंने बताया हाइट रुक जाएगी, ये रुक जाएगा। उस टाइम तो बच्चा था। ये एक बहुत गंदी सोच है हमारे सबकी कि हाइट रुक जाएगी। एक्चुअली में हाइट जो होता है हमारा वो जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है और खान पीन के ऊपर। जिम से कोई हाइट नहीं रुकती है। कुछ ऐसी पार्टिकुलर एक्सरसाइज होती हैं जो हमें जिम में जाके नहीं करनी चाहिए अगर आप एज थोड़ी कम है तो। आगे। हाँ, तो ऐसी था कि उन्होंने बोला कि, मतलब किसी को मालूम नहीं, कोई ट्रेनर नहीं है, नया बंदा आ रहा है जिम करने आ रहा है, वो गाइड कर रहा है। ठीक है, कि तुम्हारी हाइट रुक जाएगी, ठीक है, तुम अभी आगे एज करना है, तो थोड़ा डर लगा था आगे। तो घर वालों ने फिर जिम भी जाने दिया इसके लिए। लेकिन 12 करने के बाद फिर स्पोर्ट्स से मेरा मन लगा, तो मैंने कहा यार, थोड़ा पतला भी था उस टाइम में, समथिंग 45 से 46 मेरा वेट था उस टाइम भी। अभी कितना ठीक है, अभी इस टाइम भी 50 से 51 ही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि 6-7 जिम करने के बाद भी ये कंडीशन है, तो एक्चुअली कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी और कुछ गलत संगत में पड़ गया था मैं, जो कभी करने नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर रह चुके जी हैं, जिसमें जयपुर जाके और यहाँ पे हमारे दिल्ली के अंदर भी कॉम्पिटिशन हमने कम्पीट किए हैं। उसके बाद क्या हुआ आगे सुनते हैं इनकी जुबानी। जी, तो क्या हुआ, मेरे कंपटीशन के बाद कॉम्पिटिशन के बाद तैयारी अच्छी चल रही थी, बॉडी बॉडी सारी शेप में थी, और मेन फिजिक्स में मैं कंपटीशन कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ, मुझसे जयपुर में हम लोग गए थे, जो मेरा ट्रेनर थे, ठीक है, मलिक भाई नाम है। तो उसमें क्या हुआ कि सब कुछ सही चल रहा था, बट कंपटीशन से आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कुछ नए दोस्त बने। कहते हैं कि बुरी संगत वही होती है, तो बुरी संगत में उस टाइम ऐसे क्या था कि जिम भी ऐसा स्पोर्ट्स है कि कंपटीशन खेलने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, हाँ क्योंकि वो तो आज की डेट में है नहीं कि बिना जो पैसे वो का। डाइट के बिना हाँ, और क्योंकि हमारा सप्लीमेंट के बिना तो बहुत अगर अनपॉसिबल सा आपको उसमें कुछ होता है। करना है तो जाहिर सी बात है आपको बॉडी को देना पड़ेगा, जब तक आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं इन्वेस्टमेंट तो करोगे। करनी पड़ेगी अपनी बॉडी के जी, ऊपर अगर आपको आगे बढ़ना है, गेम खेलना है। उस टाइम भी मेरा ऐसा था कि नया नया जब मैं जिम गया तो मैंने अपने ट्रेनर को ऐसे बोला कि मुझे बॉडी बनानी है, जबकि मुझे कुछ नहीं मालूम क्या एक्सरसाइज होती है, क्या नाम होता है। तो जयपुर से आने के बाद क्या हुआ कि कुछ नए दोस्त बने, और नए दोस्त बनने के साथ में मैं गलत संगत में पड़ गया, जैसे कि ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना, एंड आप क्या बताऊँ, कुछ जुआ होता है। उस टाइम ऐसे संगत में पड़ गया, तो स्टार्टिंग में क्या मतलब जो हुआ, अभी स्टार्ट कर दिया था, ड्रिंक और हाँ, स्मोकिंग तो यानी ऑलरेडी थी। कि वहाँ से आने के बाद बॉडी इतनी अच्छी शेप में कंडीशन थी, मैं आपको एक बार दिखा भी देंगे कि क्या थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि ऐसी संगत पड़ गई कि मैं उनके साथ ही रह गया। और कहते हैं ना कि उस दिन सिर्फ नशा ऐसा हो गया
कि एनी टाइम ड्रिंक चल रही है, स्मोकिंग चल रही है, ठीक है, बुरे काम चल रहे हैं, बट जिम छूट गई थी उस टाइम, क्योंकि आवारागर्दी करना, ये करना, घर वाले भी परेशान। तो उस टाइम कुछ लॉकडाउन लग गया था। अच्छा, और लॉकडाउन की हाँ बात है जी, ये। तो ये लॉकडाउन में Okay. क्या हुआ कि जिम भी छूट गई, जिम तो बंद थी उस टाइम। जिम तो लॉकडाउन में हाँ, ऑलमोस्ट सभी बंद तो थे। नॉर्मली वर्कआउट चलता है, एक्सरसाइज, बट लॉकडाउन में कुछ काम था नहीं करने के लिए भी। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं उनके साथ ही रहना, 24 घंटे उनके साथ ही रहता, सुबह उठता। लॉकडाउन में तो सब अपने अपने घर पर थे। अरे हम क्या करते हैं, हम ऐसी जगह इकट्ठा हो जाते हैं हाँ। कि कहते हैं जुआ खेलते हैं, वही वाली बात पड़ेगी। मतलब ब्लैक में पैसा भी कमाना था उससे। पैसे चाहिए थे, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो गई थी कि क्या बताऊँ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ही हो गई थी। और ट्रेनर से डिस्कशन किया, और गुरुमान जी का आपने सुना होगा, गुरुमान सैरी हाँ, अग्निश का गुरुमान तो मैंने। सभी सुनते हैं उनकी। हाँ, एक्चुअली इनकी गुरुमान की सर की मूवी आने वाली है 27 अक्टूबर को, नेक्स्ट लेवल, पागलपन नेक्स्ट लेवल करके। आप सब जाइए, मैं टिकट ढूंढ रहा था दिनों से लेकिन मिल नहीं रहा। अगर हो सकेगा तो ऑफलाइन जाके देखूंगा, लेकिन मैं जरूर देखूंगा गुरुमान सर की मूवी, क्योंकि मैंने पहले सर्टिफिकेशन जो किए थे गुरुमान सर से ही किए थे। और मेरे लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए किया है उन्होंने, और अब भी कर रहे हैं। तो अगर आप मूवी जरूर देखने जाइए और सपोर्ट करिए, पहली बॉडी बिल्डिंग लाइफ की मूवी है इंडिया के अंदर हिंदी में। तो लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि मैंने अपने ट्रेनर से बात करी, मुबारक से, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, अगर प्रोफेशनल में आगे बढ़ना है तो एक कोर्स कर लो। दैन मैंने कोर्स भी किया, GMS के गुरुमान नाम सर थे। था, हाँ जी, गुरुमान का। कोर्स करने के बाद सब कुछ लाइन से चल रही थी। मैं जिस जिम में था, ट्रेनर ने बहुत सपोर्ट किया, तो उन्होंने मुझे सिखाने के लिए भी ट्रेनर रखाया था, कि मैं सीख पाऊँ। मैंने बहुत कुछ सीखी उस टाइम, बट उसी टाइम में कुछ लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन के बाद फिर जिम सब बंद थी। कुछ ऐसे दोस्त हो गए, फिर ड्रिंक जैसे मैंने बताया उसमें पड़ गया। और ड्रिंक से तभी चलता है, बट जो जुआ खेलना स्टार्ट किया मैंने, कोई बताता नहीं है लाइफ, लेकिन मैं शेयर कर रहा हूँ। जुए में ऐसे पड़ा कि पहले तो पैसे अच्छे खासे आ रहे थे, तो मैंने सोचा यार इतनी मेहनत करनी क्यों है, कहते हैं मेहनत नहीं करते पैसा चाहिए, वही वाली बात पड़ेगी। तो पैसे आना हाँ। स्टार्ट हुए, बट उसमें क्या हुआ कि पैसे जो अभी ऐसी चीज़ है कि पहले तो वो आपको देता है, इन्वेस्टमेंट करता है वो भी, कि आपने को 100 दिया, 1000 दिया, 500 दिया, बट जब वो लेना स्टार्ट करता है तो वो आपसे इकट्ठे में लाखों में लेता है। तो कुछ ऐसे मेरे साथ भी हुआ, जैसे सबके साथ होता है। उस टाइम क्या हुआ कि मेरी आंखें नहीं खुली सही टाइम पे। मुझे बहुतों ने मना भी किया, मत कर मत कर, बट मैं नहीं माना। ट्रेनर ने बताया कि मत कर चीज़ों में, बट मैं समझा नहीं। और उस टाइम लॉकडाउन एंड होते होते मेरे पे कर्जा हुआ था 12-13 लाख रुपए का। 12-13 लाख रुपए? 12-13 लाख का, मतलब जिसमें सिर्फ एक साल के अंदर 12-13 लाख सिर्फ एक रुपए? साल के अंदर। और वो इसलिए हुआ कि मैं थोड़ा 1-2 लाख रुपये माइनस में था। सो उसको कवर करने के चक्कर में, कि बस कवर हो जाए, उसके चक्कर में वो और डबल हो गया। मतलब जो 1 लाख रुपए माइनस में था उसको रिकवर हाँ, करते करते रिकवर करते 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 वो बारह और तेरह बढ़ता लाख रुपए गया। और माइनस में। और वो पैसे देने के लिए फिर ब्याज पे पैसा उठाना पड़ा, ब्याज देने के लिए फिर ब्याज पे उठाना पड़ा, फिर उसको ब्याज के लिए फिर ब्याज पे उठाना पड़ा, आप जानते होंगे। अब वो ऐसा हो गया कि माइंड माइंड मेरा बहुत वैसा हो गया था। तो इस टाइम भी घर वालों से मतलब अगर मैंने। किसी को ब्याज चुकाना तो वो भी ब्याज पे हाँ, लेके ही क्योंकि चुकाया उस जा टाइम रहा ऐसा था कि लॉकडाउन में कोई पैसा देता नहीं था। तो अब मेरे से देखा नहीं गया, क्योंकि कभी ज़िंदगी में मैंने काम किया नहीं, मेरे घर वालों ने इस चीज़ सिखाई थी, भूखे मर जाना बस, किसी तो हार मत लेना, ना कर्जे पे लेना। और उस टाइम ऐसी कंडीशन हो गई कि घर वालों को मैंने शेयर कर दी सारी बातें। अब होता है घर वालों को भी दुख लगता है, यार लड़के ने मेरे क्या किया। करने के बाद क्या हुआ, घर वालों ने पैसे मेरे भर दिए सारे। तो था। मतलब हाँ, हेल्प कर दिया आपके घर पूरे वालों ने, प्यारे, हाँ, सपोर्ट किया, दस मतलब बारह सपोर्टिव फैमिली है जी, आपकी। 10-12 लाख पूरे भर दिए। तो उस टाइम भी सब कुछ सही चल रहा था, जिम दोबारा स्टार्ट कर दी थी मैंने। बट फिर ऐसे लाइफ में हुआ कि एक बार दोबारा मेरे, मतलब कहते हैं लत लग जाती है, फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब वो दोबारा कर्जा 4-5 लाख हो गया एकदम से। फिर से मतलब 12-13 लाख रुपए हाँ, खर्च चुकाने भरने के के बाद बाद अब मैं इस फिर से कंडीशन, चार पाँच जी, लाख अब मैं इस कंडीशन में था कि मैं घर वालों को बोल भी नहीं सकता कि मम्मी पापा दोबारा मैंने कर दिया। तो उस टाइम मैंने अपनी सिस्टर है उनसे शेयर किया, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सुनाया भी, लेकिन सपोर्ट किया। 2.5-3 लाख रुपए कमेटी हमारे लिए थी, कमेटी उठा के मैंने वो भरा। और आज की डेट में उस बात को 2 साल से ऊपर हो गए। अब कर्जन में मैंने मतलब पैसे। 2021 के समथिंग हाँ की जी। बात है ये। और करते करते 2023 चल रहा है अभी। जी, उतना क्या हुआ फिर, इतने लाख भरने के बाद 3 लाख रुपए कर्जा रह गया। अब मैं 3 लाख रुपए कर्जा मैं किसी से लेके नहीं भर सकता, क्योंकि कभी ख़त्म होगा नहीं। फिर इसलिए मैंने जॉब करनी स्टार्ट करी, जिम छोड़ के जॉब करना स्टार्ट करी। और आप मानोगे नहीं, जॉब भी मैंने 9-9 हज़ार की स्टार्टिंग करी थी, 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार में। 12-12 घंटे काम करने के बाद मैंने कर्जा भरा। कर्जा भरते भरते 3-3.5 लाख रुपए से अब जाके वो 1 लाख रुपए करा, यानी अभी कि भी 1 लाख रुपए कर्जा रह अभी रहा है? भी है। हाँ, फिर अचानक से भी ना मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन होना शुरू हो गया, यहाँ पे चेस्ट में पानी भर गया था। अपने आप ही? हाँ, पता नहीं कैसे, ये ड्रिंक से हुआ था, बिकॉज मुझे सूट नहीं कर रहा ये अच्छा, ड्रिंक ड्रिंक सूट स्मोकिंग। नहीं करता? हाँ, इसीलिए पता नहीं कैसे हुआ। तो और काफी ज्यादा ड्रिंक हो रही है? हाँ, वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, सो होते होते 40-50 हज़ार रुपये इलाज में लग गए। अब जाके 6 महीने बेड रेस्ट करने के बाद अब जाके इस कंडीशन में हूँ कि अभी मैं खड़ा हूँ।
और बेड रेस्ट करने के बाद मेरा कम से कम नहीं तो 22 से 23 किलो वेट डिक्रीज हुआ, कम हो गया। जो वेट 65 से 70 किलो था आज की डेट में, अब जाके वो 51 से 52 किलो पे है। ठीक है, स्टार्टिंग से उनके साथ था, बहुत सपोर्टेड है। बाद में कह रहे हो यार मुझे सस्ता मिल रहा है इससे, मुझे उससे सस्ता मिल रहा है। अबे सस्ते के तुम्हें, चक्कर में तो हाँ, कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हें मिल के आ रहा है, तुम वो देखो ना सस्ते के चक्कर में। हाँ, कोई महंगा दे रहा है तो भाई कुछ सोच के दे रहा होगा ना कुछ। अब तुम कह रहे हो सस्ता मिल रहा है अच्छा 400, हमेशा महंगा मिलता है, हाँ अच्छा मतलब हमेशा महंगा मिलता है। कहते हैं 400-500 रुपए भी अगर किसी बंदे को सस्ता मिल रहा हो ना, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि ना डुप्लीकेसी बहुत है इस चीज में। बिल्कुल, इंडिया बंदों के को, अंदर सबसे ज्यादा हाँ डुप्लीकेशन बंदे मेरे क्या है हिसाब से। लोकल लोकल करके पहले फुल जाएंगे अच्छे खासे, और फिर बाद में बोलेंगे कि अपने ट्रेनर को कि मैं यहाँ जिम कर रहा था मेरी बॉडी नहीं बनी। अब वो देख नहीं रहा बाहर ले क्या रहा है, वो डाइट ले रहा है नहीं ले रहा है, ठीक है, किससे सप्लीमेंट ले रहा है, जिम और कर रहा है, उसे ज्ञान कोई और दे रहा है। ठीक है, ऐसे भी मेरे दोस्त थे 3-4 का नाम तो याद है लेकिन बताऊंगा नहीं, वो समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये महंगा दे रहा है, ये महंगा दे रहा है, मुझे यहाँ से मिल गया, मुझे वहाँ से मिल गया, अरे यार ये तो कुछ नहीं कर रहा। और कहते हैं ना वही बात कि सामने सब अच्छे बनते, पीठ पूछे जब आती है ना बारी, तो ये कौन होता है। साथ है कौन दूर है सब मालूम पड़ता है। हम्म। बुरे वक्त में भी कुछ दोस्त ने मेरी बहुत हेल्प करी है, अभी भी वो साथ में है, उनसे बात होती है। बट ये एक बात है यार, बुरी संगत ना बिल्कुल छोड़ दिया करो। अगर आप जिम लाइन में प्रोफेशनल में हो ना, तो देखो जिम से क्या होता है, सिर्फ जिम बॉडी बनाने के लिए नहीं होती, एक स्पोर्ट्स होता है, आप टेंशन फ्री रहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मेंटली कुछ हो रहा है, मान लीजिए 1 घंटे भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में आप क्या वर्कआउट कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस जिम में रहता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपको भी फील होता है कि हाँ कुछ है। अब आप खुद सोचिए यार, तो आप पूरे दिन कहीं काम भी करते होंगे, बाहर कहीं भी कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, या सबसे पहले अपने अच्छे ट्रेनर देखिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ आप जिम करिए। और स्टार्टिंग में ना ये सप्लीमेंट के पीछे मत भागिए, आप देखिए कि आप पहले अपनी नेचुरल डाइट से कितना आप इंक्रीज कर रहे हैं, कितना वेट गिर रहा है, क्योंकि सबका गोल अलग होता है। कोई बिल्कुल। वेट लॉस करने आता है, कोई वेट लॉस करने होता है, कोई वेट इंक्रीज करना होता है, तो सबका गोल सबका अलग अलग गोल, होता है। सबका मेटाबॉलिक, हाँ, सबका खान पीन, सब तो ट्रेनिंग, आप सब कुछ अलग जी, होता है, हर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो आप ये मत सोचिए यार कि बॉडी 10 दिन में या 1 महीने में बन जाती है। ठीक है, नहीं, सालों की मेहनत लगती है, और जो स्पोर्ट्स में है उन भाइयों को मालूम है कि मेहनत क्या मेहनत लगती है। तो आपने सुनी हमारे विजय भाई की जर्नी, जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक थी, इनकी क्या उतार चढ़ाव आते रहे हैं और अभी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।